ओके, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी सर। तो कैमरा ऑन करो सभी जो भी ज्वाइन कर रहा है। सभी कैमरा ऑन करो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी शुरू ही किया था, ये खत्म हो गया इसका मीटिंग। ओके, सभी कैमरा ऑन करेंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो कितने हो तुम इस वक्त? 20 तो आ गए। तुम कम ही आते हो, 20 आते हो ज्यादातर। 2022 यही होता है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो लेमा में हमने कहा था, अब ये मसला है ना, थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है। लेमा में हमने ये किया था, वो ये था कि अगर वॉइड सबस्पेस है x की, राइट, एंड x नॉट है वेक्टर जो y को बिलोंग नहीं करता, तो I create a subspace y not equal to span of x span of y union x not, right? इसको मैंने लिखा था वो उस तरह से, लेकिन मतलब ये है, then if f belongs to y star, I can find f not belonging to y not star such that f not when restricted to y, यानी ये इसका एक्सटेंशन है f का, and of course norm of f not is equal to norm of f. So this is what I have to do. तो मैंने लिया, पहले मैं x को मानूंगा ए रियल नॉर्मल लीनियर स्पेस, पहला स्टेप, रियल नॉर्मल लीनियर स्पेस, राइट। यानी मेरा जो फील्ड है वो रियल नंबर्स हैं, ये तो इसका मतलब f जो है मैपिंग इज फ्रॉम y टू r, ठीक है। और साथ में मैंने ये कहा कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन अज्यूम नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1। वो इस तरह से, देखो पहली बात तो ये है कि अगर f 0 है, ठीक है ना, यानी f इज 0 फॉर ऑल, 0 होने का मतलब ये है कि f of x is equal to 0 for all x belonging to y। अगर ऐसा है तो I can define f naught to be f naught of x is equal to 0 for all x belonging to y naught। तो मेरा काम हो गया, ये लीनियर है, सब कुछ है, इसका एक्सटेंशन है, क्योंकि हर जगह 0 है तो y पे भी 0 होगा, है ना। So without loss of generality I can assume that norm of f is equal to 1, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं है 1, मैं लूंगा सपोज f जो है वो क्या बोलते हैं y to r है और इसका नॉर्म 1 नहीं है, तो अनलेस इट इज अ जीरो ऑपरेटर, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो ट्रिवियल है। तो चलो लिख देते हैं एक लाइन, चलो तो ऐसे में लिख देते हैं, वो बेटर रहता। सो इफ f is zero operator, then we choose f naught to be 0 and there is nothing to prove. So let f not be equal to 0, and without loss of generality we can assume that norm of f is equal to 1। देखो पहले तो ये है कि अगर f 0 नहीं है सो नॉर्म ऑफ f जो है वो 0 नहीं हो सकता, वो तो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ 0 का नॉर्म 0 हो सकता है ना, ठीक है ना। अब अगर ये मुझे पता है f 0 नहीं है तो नॉर्म ऑफ f 0 नहीं है। सपोज अगर नॉर्म ऑफ f 1 है तो वी आर डन, 0 नहीं है तो कुछ नंबर होगा ना, कोई नॉन नेगेटिव नंबर, तो अगर 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अब 1 नहीं है तो मैं g लूंगा, f बाय नॉर्म है। अब अगर ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, यानी अगर f बिलोंग करता है y स्टार में,
ये तो वेक्टर स्पेस है, तो f by norm f ही, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय अ स्केलर, दिस आल्सो बिलोंग्स टू y स्टार। तो इसकी वो सभी प्रॉपर्टीज हैं g की जो f की थी, और नॉर्म ऑफ g जो है वो होगा नॉर्म ऑफ f by norm of f, क्योंकि नॉर्म की प्रॉपर्टी जो है ये बाहर आ जाएगा, नॉन नेगेटिव स्केलर, और ये तो 1 हो जाएगा। यानी अगर नॉर्म ऑफ f 1 है तो वेल गुड, अगर नहीं तो मैं इसका नाम f रख दूंगा, f मेरा होगा f by norm, ठीक है ना। सो दैट नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1 है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज क्लियर। नाउ सिंस x नॉट does not belong to y, each vector in y naught can be written, can be expressed uniquely as y is equal to x plus alpha times x naught with x belonging to y. And it can be written as a linear combination uniquely as vectors of x and some scalar multiple of x naught, because you have to remember this, अगर y naught y naught में है, this is actually span of, this actually, चलो मैं लिखता हूँ इस तरह से, is actually y plus alpha x naught. Alpha belongs to r in this case. So हाँ यहाँ लिखना चाहिए with and alpha belonging to the set of real numbers, because we are talking about real numbers. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जस्ट आइडिया जिसको हम कहते हैं ना डायरेक्ट सम होना दो सब स्पेसेस का, वही है। ओके, so once I can write it like this. Now we define f naught from y to r, sorry, y naught to r by f of x, हमने इसका नाम y रखा था, हाँ, f of y, लेकिन y बराबर है f of, sorry, f naught of y, it is f naught of x plus alpha x naught, right, which is, इसको मैं नाम दूंगा f of x plus alpha times f naught of x naught, where which is equal to f of x plus alpha r naught, where r naught is equal to f naught at x naught is just some real number. तो मैंने f की, देखो x कहाँ बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है y में, तो y पे तो f डिफाइंड ही है, तो मैं x पे अप्लाई कर रहा हूँ f, so you have to see that f is a map from y to r that's linear and continuous, so means that f of x belongs to r, right, और मैं कह रहा हूँ r naught को मैं रियल नंबर मान रहा हूँ, अल्फा भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, so f naught is indeed a map from y naught to r, right, and f naught is linear. f naught is linear का मतलब हम चेक कर सकते हैं, चलो लेते हैं दो वेक्टर्स, मेरे पास है y, चलो y naught है, इसमें मैं दो वेक्टर्स लेता हूँ, x naught x1 and x2, चलो y1 y2, सॉरी y1 y2 belongs to y naught, so y1 जो होगा वो होगा x of course plus something like alpha 1 times x naught, and y2 होगा x plus some alpha 2 times x naught, where alpha 1 alpha 2 belong to, ठीक है। by our formula y1 plus y2 किसके बराबर होगा, y1, चलो इसको लिखते हैं, क्या लिखें, x1 सॉरी, क्योंकि डिफरेंट हो सकता है, एंड x1 x2 जो है वो y में है, सो दिस वुड बी x1 plus x2, ऐड अगर करेंगे प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इनटू x1, ठीक है, ठीक है। सो बाय आवर फॉर्मूला
ये जो हमें फॉर्मूला ये है हमारे फंक्शन का, हम इसको कैसे कुक अप करते हैं. So I would have something like this. F naught of y1 plus y2 is equal to, फॉर्मूला ये कहता है इस पे x अप्लाई करो और यहाँ लो अल्फा इनटू आर नॉट, ठीक है ना. So it should be f of x1 plus x2 plus alpha 1 plus alpha 2 into r naught, which अब चूंकि f linear है, अब x1 x2 कहाँ बिलोंग करते हैं, x1 x2 belong to r, सॉरी to y, और ये जो f है ये यहाँ पे linear है, तो this would be f of x1 plus f of x2 because of linearity, or this is just the distributive law of numbers, you would get alpha 1 r naught plus alpha 2 r, और इसको इसके साथ कंबाइन किया, इसको इसके साथ, you will get actually this is f naught of y1 plus f naught of, इसी तरह से तुम स्केलर मल्टीप्लिकेशन तुम you can also show that f naught, तो एक्चुअली जो हमने f डिफाइन किया, f naught is linear and extends f to y naught, यानी इसका एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन का मतलब f naught of x बराबर होगा f naught of x plus 0 into x naught, that would be equal to f of x plus 0 into f naught of x naught, that's equal to f of x for all x belongs to y. यानी ये लीनियर है और इसको एक्सटेंड भी करता है, जब मैं इसको वापस उस डोमेन पे लाता हूं तो वी गेट द सेम थिंग, ठीक है. तो अब मुझे सिर्फ ये दिखाना है इसकी दूसरी, मतलब एक चीज तो प्रॉपर्टी आ गई, एक्सटेंशन आ गया, लीनियर आ गया, तो कंटिन्यूटी आ गई, हाँ भी आनी चाहिए, है ना, ठीक है ना. now the only thing we have to show that, now the only remaining thing is to show that f naught is continuous and norm of f naught is equal to norm of f, लेकिन वो मैं 1 मान चुका हूं, तो मुझे दिखाना है एक्चुअली norm of f naught is equal to 1, ठीक है ना, ठीक है. so to prove the both, it is sufficient to prove the both, it is sufficient to show that f naught of x plus alpha times x naught is less than equal to norm of x plus alpha times x naught, norm, oh yes, for all x belonging to y and alpha belonging to r. अगर हम ये दिखा सकते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है f of x is less than equal to some k times norm of x and वगैरह वगैरह, तो हमें ये दिखाना है. Now since f naught का जो फॉर्मूला है हमने ऐसा किया था, अल्फा x naught is equal to f of x plus alpha r naught, the inequal, so therefore f naught of x plus alpha x naught is less than equal, हमें जो प्रूव करना है, therefore x plus alpha x naught becomes, ये क्या बन जाएगा, f of x plus alpha r naught is less than equal to norm of x plus alpha x naught, ठीक है ना. अब ये रियल नंबर्स का चक्कर है, तो इट इंप्लाइज दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो मैं इसमें और ये बन जाएगा f of x plus alpha r naught, हाँ यहाँ पे लिखना है where r naught is a real number,
is less than equal to norm of x plus alpha x naught is bigger than minus नहीं हाँ ठीक है bigger than equal to minus norm of x plus alpha. Modulus of a real number is less than equal to something means that it lies between the positive and negative of that number. So which can be written as इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus fx इसको यहाँ लाया दोनों throughout minus fx से ऐड कर दिया तो हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा से थ्रू आउट डिवाइड कर लिया और हमने यूज किया एफ इज लिनियर और नॉर्म की प्रॉपर्टीज सो इट वुड बी बेसिकली should I write it like this f of x by alpha minus x by alpha plus x naught is less than equal to r naught minus f of x by alpha plus norm of okay it should be x by alpha plus x naught तुम देख सकते हो हाँ यहाँ पे एक ही चीज है now चलो मैं लिखता हूँ if alpha is positive ठीक है ना if it is zero तो ये हो नहीं सकती otherwise there is nothing to prove or actually choosing alpha to be positive for the time being choosing alpha to be positive क्योंकि अल्फा ही अंदर जाएगा ना वरना मुझे इसको माइनस अल्फा लेना है विच इज नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स क्या है कि वो नॉर्म के अंदर जा सकते हैं विदाउट एनी दिक्कत ठीक है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अल्फा नेगेटिव भी दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रैंकली स्पीकिंग so we actually have to prove that there exists a real number such that मुझे ये प्रूव करना है लेकिन उसके लिए मतलब these are equivalent statements तो मुझे एक्चुअली ये प्रूव करना है there exists a real number such that this is true minus f of x by alpha minus norm of x by alpha plus x naught is less than equal to r naught is less than equal to minus f of x by alpha plus norm of x by alpha plus x naught for all x belongs to y and alpha belongs to अगर मैंने ये किया कि ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तो मैं रिवर्स करके यहाँ पहुंच जाऊंगा जिससे साबित हो जाएगा f naught is also continuous ठीक है यानी मुझे एक्चुअली ये साबित करना है एक रियल नंबर लाई करेगा इन दोनों सेट्स के बीच ये सेट ही है ना लेफ्ट हैंड साइड सेट होगा डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट रियल नंबर्स where x ranges over y राइट हैंड साइड भी एक सेट होगा where x ranges over y ठीक है इसके बाद इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थ्योरम है इसलिए तुम मेहनत करोगे नाउ वी सी अब हम ये चक्कर चलाएंगे now we observe that for any vectors x1 comma x2 belonging to y f of x2 minus f of x1 can also be written as f of x2 minus x1. Of course, every real number is less than equal to its modulus. और चूंकि ये एक बाउंडेड लीनियर फंक्शन है, so this should be less than equal to f, जो हम इससे पहले कर चुके हैं, right? और चूंकि मैं मान चुका हूँ norm of f1 है, this is equal to norm of x2 minus x1, right? So f of x, that is f of x2 minus f of x1 is less than equal to norm of x2 minus x1, which can be written as norm of x2, should I write it as plus x naught
माइनस x1 प्लस x0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, which is of course less than equal to by triangle inequality x2 plus x0 plus norm of x1 plus x0. Okay, which implies that, इसको मैं combine करूं, that minus f of x1 minus norm of x1 plus x0 is less than equal to, इसको मैंने यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, तो यहाँ आना चाहिए f of, ठीक है, यहाँ minus f of x2 plus norm of x2 minus x0. This is true for all x1, x2 belonging to y. ठीक है, ठीक है ना? Now हाँ सर। ये जो इससे पहले वाली इनइक्वालिटी को अगर तुम देखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखो x कहाँ बिलोंग करता है, y में, है ना? तो x by अल्फा जो यहाँ पे ये वेक्टर्स है ना, इधर इधर इधर, ये भी y में है, बिकॉज y इज अ सब स्पेस, किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना, वही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो ये x1 x2 है, इसको मैं मान सकता हूँ x by अल्फा, इसको भी मान सकता हूँ x by अल्फा, देयर इज नो इशू, ठीक है? ओके, सो व्हाट वी डू इफ वी डिफाइन, अब देखो ये जो ये सेट है ना राइट वाला, ठीक है, ये जो है इट इज बाउंडेड बिलो, इट्स अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब मैं x2 को रन करूंगा ना, चलो मैं x1 को फिक्स करता हूँ और x2 को रन करता हूँ ओवर ऑल y, तो ये जो ये सेट ऑफ नंबर्स होगा इट इज बाउंडेड बिलो, और ये जो ये अगर मैं अब x2 को फिक्स करूं और x1 को रन करूं, सो ये जो ये लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स होंगे दे वुड बी बाउंडेड अबव बाय सम नंबर, राइट? सो ये जो ये वाला सेट है दिस वुड हैव अ सुप्रीमम, और ये जो ये वाला सेट है दिस वुड हैव इन्फिनिम। सो if we define two real numbers जो exist करते हैं, numbers a and b by a is equal to supremum of this जो लेफ्ट पे है, यानी माइनस एफ ऑफ x1, ये अभी कौन आ गया, हुज्जतुल हक, इसको ऐसे ही रखते हैं, माइनस नॉर्म ऑफ x प्लस x0 x1, सॉरी, चलो x1 चूंकि इसको फिक्स नहीं करते बिकॉज इट्स एन आर्बिट्री एलिमेंट, तो मैं कहता हूँ x बिलोंग्स टू y, और b को लेता हूं मैं इनफिमम, और यहाँ भी x ही कर देते हैं क्योंकि ये तो आर्बिट्री एलिमेंट्स है ना, ये कोई भी y के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने इनका नाम x रखना बेटर है, और इसको मैं लेता हूँ माइनस एफ ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ x प्लस x0, मतलब ये a एंड b एग्जिस्ट करते हैं एज रियल नंबर्स, सो देयरफॉर मतलब we can define these real numbers because of this inequality. Okay, so then of course clear है कि a is less than equal to b, क्योंकि ये यहाँ पे रहता है, ये यहाँ पे रहता है, it is just the Dirichlet's cuts कि इसका इन्फिमम और इसका सुप्रीमम इस तरह से चलता रहे। Okay, now if we choose, now between any two real numbers I can find another real number. If we choose r not belonging to r such that a is less than equal to r naught is less than equal to b, मेरे कहने का मतलब है a is less than equal, अगर मैं a को लेता हूँ b और r naught को भी लेता हूँ a और b तीनों को सेम लेता हूँ, है ना, if a is equal to b, तो हमारी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ये ट्रू है फॉर ऑल एक्सेस बिलोंगिंग टू y, तो इन पर्टिकुलर इट वुड बी फॉर x by अल्फा। अगर ना तुम एक साथ जब पेज पे इसको रफ करोगे या फेयर करोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये एक x ही है जो y में है, क्योंकि अगर x y में है तो x by अल्फा भी y में है, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, मुझे r नॉट मिल जाएगा, क्योंकि r नॉट होगा फिर इसका इन्फिमम इसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा बीच में नहीं, तीनों बराबर ही होंगे, लेकिन ये फिर बीच में तो रहेगा ना फॉर ऑल एक्सेस, और इन केस
a is less than b, तो हमें पता है कोई भी दो नंबर्स के बीच में एक नंबर बीच में बिठा सकते हैं, है ना? तो in any case I can find a real number such that the inequality, ये जो यहाँ पे थी, सॉरी, इसका नाम कुछ रखते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ 1, such that 1 is satisfied। तो हमारा काम हो गया कि हम ऐसा एक और नॉट चूज कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब हम ढूंढ सकते हैं, मतलब ये ट्रू है कहने का मतलब, यानी f is indeed continuous, f naught is indeed continuous। एक्सटेंशन है, लीनियर है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो हमारा एक हिस्सा हो गया, thus the inequality 1 is satisfied and this part of the proof is complete। is complete। तो मुझे लगता है आज मैं यहीं पे इसको रुकता हूँ क्योंकि ये बड़ा थ्योरम है, इसको टाइम लगेगा। सो लेट मी स्टॉप शेयर एंड एंड इट। 1 मिनट रुको क्योंकि मैं अटेंडेंस में देखना चाहता हूँ 23 आए हैं, ठीक है? 22 23 ओके, जी सर। नहीं 22 ही है एक्चुअली।